नमस्कार, सभी का स्वागत है वॉइस फॉर फंडामेंटल राइट में। आज आपको एक विशेष मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। वह विशेष मुद्दा है भारत केंद्र सरकार श्रम मंत्रालय के श्रमिक हित बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत पहले सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को 3500 रुपये बोनस का भुगतान मिलता था, लेकिन अब भारत केंद्र सरकार द्वारा वह बोनस 3500 से संशोधन करके उसको 7000 कर दिया गया और बोनस भुगतान का जो दायरा था 10,000 का दायरा था, अब उस 10,000 को 21,000 कर दिया गया है। यानी कि जिस वर्कर की सैलरी 21,000 से कम होगी उसे बोनस और ईएसआई की सुविधा मिलेगी। और अब भारत सरकार द्वारा सभी श्रमिकों का वेतन में भी संशोधन किया गया है। संशोधन करके सभी का वेतन 21,600 के लगभग हो चुका है, जिसके कारण बोनस और ईएसआई के लाभ से सभी श्रमिक वंचित हो रहे हैं। भारत केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में निकाले गए अधिसूचना के अनुसार सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एड हॉक बोनस दिया जाएगा। वह एड हॉक बोनस 7,000 के करीब दिया जाएगा। तो मेरी भारत सरकार से विनती है कि आप यदि सरकारी कर्मचारियों को बोनस दे सकते हो तो जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं सभी विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों के बराबर काम करते हैं, जिन्हें सरकारी कर्मचारियों के अनुसार विभिन्न अलाउंस एक समान नहीं मिलते हैं, उन कर्मचारियों को दीपावली पे अब बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी का जो वेतन है वह 21,000 से ऊपर हो चुका है। क्योंकि अब लगातार जो महंगाई के आंकड़े हैं उसके अनुसार वेतन में संशोधन कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार से विनती है कि जो क्लोजिंग लिमिट ईएसआई और बोनस का 21,000 है उस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए, ताकि हमारे भारत में सभी श्रमिकों को बोनस भुगतान और ईएसआई की सुविधा मिल सके। और सभी श्रमिक जो है दीपावली के पावन पर्व पर यहाँ आस लगाए बैठते हैं कि शायद हमें भी भारत सरकार के द्वारा बोनस जरूर दिया जाएगा। लेकिन जब उनके इस अपेक्षा के अनुसार उन्हें दीपावली के पावन पर्व पर बोनस का भुगतान नहीं होता है तो उनके दिल पे बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होता है। उनके दिल पे बहुत चोट और दर्द इसलिए होता है कि वह सोचते हैं कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में हम भी सरकारी कर्मचारियों के साथ में अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं। भारत सरकारी विभागों में पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दीपावली पर हमें कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में आउटसोर्स वर्करों को जो वेतन दिया जाता है उस वेतन को मिलते ही वह दुकानदार का राशन का पैसा देना है, किराए का पैसा देना है, या फिर बच्चों की फीस भरनी है, या फिर बच्चों के स्कूल में आने जाने का पैसा देना है। वह वेतन मिलते ही सब में
बंट जाता है। यानी जैसा ही वह 19 या 20 हज़ार रुपये वेतन मिलता है, वह वेतन मिलते ही सब में वितरित हो जाता है। तो जो वर्कर है उसको पूरा महीना घर चलाने के लिए उसके जेब में एक भी पैसा नहीं होता है। ऐसे स्थिति में दीपावली के पावन पर्व पर वह आउटसोर्स कर्मचारी भी मन में आस लिए बैठा होता है कि शायद भारत सरकार में कोई सांसद या फिर कोई अधिकारी हमारे बारे में भी थोड़ा उनके दिल में जगह होगी। वह सोचेंगे कि हमें भी बोनस मिले या फिर हमें भी कुछ मदद मिले। लेकिन हमारे साथ में इतना क्रूर बर्ताव होता है कि सभी अधिकारी, अगर हम कोई प्रोसेस में कोई लेटर भेजते हैं, कोई फाइल चलाते हैं, तो वह उस फाइल पे लिख देते हैं कि सरकारी विभाग नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहा है, इसलिए आपको बोनस का लाभ नहीं मिल सकता है। तो हम लोग फिर से कोशिश करते हैं कि शायद हम जो है भारत केंद्रीय कर्मचारियों को जो बोनस दिया जा रहा है उसके तर्ज पे शायद हमें भी मिलेगा। लेकिन हम बार बार पत्राचार करते हैं और भारत सरकार तक अपनी आवाज़ ईमेल के थ्रू या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें निराशा मिलती है। बड़ा दुख लगता है कि हमारे भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं, समानता का, कि सभी के साथ में समानता होनी चाहिए, उसके अनुसार हमें महसूस होता है कि क्या वह समानता अधिकार के तहत हमें वह समान सुविधाएं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे वह बात जो है बहुत चुभती है कि हम विभिन्न सरकारी विभागों में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वह अपना परिवार समझकर ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन त्योहारों के समय जब हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जाता है तो हमारे दिल पर बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होता है। हम सोचते हैं कि भारत सरकार हमारे इस मुद्दे पर जरूर संज्ञान लेगी, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी विशेष ठोस मुद्दों पर संज्ञान नहीं लेता है। सभी बस फाइलों में या लेटरों में एक ही उत्तर देते हैं कि सरकारी विभाग नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है, इसीलिए आपको यह बोनस नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी जगह सभी के मन में दया हो, करुणा हो, वह सोचें कि अगर हम सभी 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी पाने वाले वर्करों को बोनस मिल सकता है, तो फिर जो श्रमिक हैं, जो लेबर है, जिनकी सैलरी बहुत कम है, जिनको समान काम करने के बाद समान वेतन भी नहीं दिया जाता है, उनको कम से कम बोनस तो अवश्य मिलना चाहिए। अगर यह सोच हमारे भारत के सभी अधिकारी या सभी माननीय मंत्री अपने मन में या विचारधारा में लाएं तो सभी श्रमिकों का भला हो सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है हमारे चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारत सरकार के सभी सांसद व माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि मैं फंडामेंटल राइट वॉइस फॉर फंडामेंटल राइट चैनल के माध्यम से अपनी बात को आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप एक विनती पर अपने स्तर पर संज्ञान लें और इस हो रहे अन्याय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और सभी श्रमिकों को बोनस भुगतान और ईएसआई का बेनिफिट लागू कराएं। धन्यवाद।